क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए बना ही नहीं है? हर सुबह उठते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है। और सबसे डरावनी बात यह है, शायद आप किसी और के सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पूरी जिंदगी बस सरवाइव करते हैं और दूसरे वो जो अपने असली पर्पस को पहचान कर हिस्ट्री बना देते हैं। लेकिन सवाल ये है, आप कौन हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने अंदर छिपे उस टैलेंट को पहचान सकते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। और अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी असली शुरुआत हो सकती है। आपने शायद अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि आप कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसमें आपका दिल नहीं लग रहा। आप पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कहती है, ये वो नहीं है जिसके लिए मैं बना हूं। लेकिन फिर भी आप वही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने आपको एक रास्ता दिखा दिया है। अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, नौकरी करो और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, लाखों लोग इस रास्ते पर चलते हैं फिर भी खुश नहीं होते। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन खत्म करते हैं और अंदर से खाली महसूस करते हैं। धीरे धीरे ये खालीपन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है और एक दिन आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हैं? हम दूसरों को देखकर अपने फैसले लेते हैं। दोस्त क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, इन सब के बीच हम अपनी असली आवाज को दबा देते हैं। और फिर सालों बाद हमें एहसास होता है कि हमने अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी दी। लेकिन अच्छी बात यह है, आप अभी भी सही समय पर हैं, क्योंकि जब तक आपको यह एहसास है कि कुछ गलत है, तब तक सब कुछ बदल सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसे बचपन से ही चीजों को खोल कर देखने का शौक है। घड़ी हो, रेडियो हो या कोई भी मशीन, वो घंटों बैठकर उसे समझने की कोशिश करता है। उसके लिए ये कोई काम नहीं है, ये उसका खेल है, उसका जुनून है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लोग उसे समझाने लगते हैं, ये सब छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तभी जिंदगी सेट होगी। धीरे धीरे वो बच्चा अपने उस जुनून को दबा देता है और वही करता है जो उसे बताया गया है। अब एक और कहानी सुनिए। एक लड़का था जिसे लिखने का शौक था। वो कहानियां लिखता था, आइडियाज लिखता था, लोगों को ऑब्जर्व करता था। लेकिन उसके आसपास के लोग कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब टाइम वेस्ट है। और मजबूरी में वो भी एक सेफ करियर की तरफ चला गया। लेकिन अंदर से वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी असली पहचान को इग्नोर कर दिया था। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब में कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक इनर कॉलिंग होता है, एक ऐसी आवाज जो बचपन से ही हमें गाइड करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस आवाज को इग्नोर करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, अगर ये रास्ता गलत निकला तो। और यही डर हमें एक एवरेज जिंदगी में फंसा देता है। लेकिन इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने इस डर को नहीं सुना, उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना। जैसे कि उन्हें बचपन से ही पेंटिंग और साइंस में इंटरेस्ट था। उन्होंने सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो किया। और उसी क्यूरियोसिटी ने उन्हें दुनिया का महान आर्टिस्ट और इन्वेंटर बना दिया। इसी तरह सचिन को बचपन से ही क्रिकेट का जुनून था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपने पैशन को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसे अपनी जिंदगी बना लिया। अब जरा खुद से पूछिए, आप बचपन में क्या करना पसंद करते थे? कौन सी चीज थी जिसे करते वक्त आपको टाइम का पता ही नहीं चलता था? कौन सा काम ऐसा था जो आपको अंदर से खुशी देता था बिना किसी रिवॉर्ड के? यही क्लूज हैं, यही सिग्नल्स हैं जो आपको आपके असली पर्पस की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम उन्हें सीरियस नहीं लेते। हम सोचते हैं ये तो बस हॉबी है। लेकिन सच ये है, यही हॉबी आपकी मास्टरी बन सकती है अगर आप उसे सीरियसली लें। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का 80% हिस्सा उस काम में बिताते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है, और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं है। लेकिन हैप्पीनेस बाहर नहीं है, वो उसी काम में छिपी है जिसे आप नेचुरली करना चाहते हैं। और अगर आप आज भी अपने उस इनर कॉलिंग को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी पोटेंशियल, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पूरी जिंदगी खो रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अभी भी इसे बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अब तक आपने समझ लिया कि हर इंसान के अंदर एक इनर कॉलिंग होता है,
लेकिन सवाल यह है, उसे पहचाना कैसे जाए? कैसे पता करें कि कौन सा रास्ता सच में हमारे लिए बना है और कौन सा सिर्फ समाज ने हम पर थोप दिया है? रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसे वो कहते हैं रिटर्न टू योर ओरिजिन्स। मतलब आपको अपने पास्ट में वापस जाना होगा, अपने बचपन में, क्योंकि वहीं छुपे हैं आपके सारे आंसर्स। जब आप छोटे थे तब आप चीजें किसी प्रेशर में नहीं करते थे, आप वो करते थे जो आपको नेचुरली अच्छा लगता था। ना कोई कंपैरिजन था, ना कोई फियर था, ना कोई एक्सपेक्टेशन, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, और वही क्यूरियोसिटी आपकी असली आइडेंटिटी है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपके ऊपर लेयर्स चढ़ती गई, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का प्रेशर, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर, और इन सब ने मिलकर आपकी असली आवाज को दबा दिया। इसलिए अगर आपको अपना कॉलिंग पहचानना है तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज, नेचुरल अट्रैक्शन। कौन सा काम आपको बार बार अपनी तरफ खींचता है, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी रिवॉर्ड के? आप खुद उस काम की तरफ जाते हैं, यही आपका पहला सिग्नल है। दूसरी चीज, एफर्टलेस फोकस। किस काम को करते वक्त आप टाइम भूल जाते हैं, घंटों बीत जाते हैं, लेकिन आपको थकान नहीं होती, बल्कि और करने का मन करता है। यही वो स्टेट है जहां आपका माइंड और बॉडी अलाइंड होता है। तीसरी चीज, इमोशनल कनेक्शन। कौन सा काम ऐसा है जिससे आपको सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सैटिस्फैक्शन मिलता है, जिसे करने के बाद आपको अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस होती है? अब प्रॉब्लम यह है, लोग इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे पैसा नहीं मिलेगा, इसमें फ्यूचर नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मास्टरी कभी भी सीधे पैसे से शुरू नहीं होती। वो शुरू होती है पैशन से, क्यूरियोसिटी से, डीप इंटरेस्ट से। जब आप अपने नेचुरल इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं तो आप उसमें बेटर होते जाते हैं। जब आप बेटर होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती हैं, और फिर पैसा, सक्सेस, रिकग्निशन, ये सब धीरे धीरे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं, पहले पैसा चूज करते हैं और फिर काम, तो शायद आपको पैसा मिल जाएगा लेकिन सैटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आपका गोल सिर्फ जॉब पाना नहीं है, आपका गोल है अपने उस काम को ढूंढना जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी लगा सकें बिना बोर हुए। और जब आपको वो काम मिल जाता है तो फिर मेहनत भी आसान लगती है, स्ट्रगल भी मीनिंगफुल लगता है, और जर्नी भी एंजॉयबल हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप इस नॉलेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करेंगे? क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए अभी से आपको 3 सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, अपनी लाइफ ऑडिट शुरू करें। एक कागज लें और लिखना शुरू करें। बचपन में आपको क्या करना पसंद था? कौन सी एक्टिविटीज थी जिनमें आप नेचुरली अच्छे थे? कौन सा काम करते वक्त आपको खुशी मिलती थी और कौन सा काम करते वक्त आपको मजबूरी महसूस होती है? ईमानदारी से लिखिए, क्योंकि यही आपकी सच्चाई है। दूसरा स्टेप, एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करें। आपको तुरंत सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स शुरू करने होंगे। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो रोज थोड़ा लिखना शुरू करें। अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है तो छोटे कंटेंट बनाना शुरू करें। अगर आपको किसी स्किल में इंटरेस्ट है तो उसे सीखना शुरू करें। याद रखिए, क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। तीसरा स्टेप, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम फोकस नहीं है। हम हर चीज में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक चीज में डीप नहीं जा रहे। अगर आपको अपनी कॉलिंग ढूंढनी है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने होंगे। सोशल मीडिया, टाइम वेस्ट, रैंडम एक्टिविटीज, इन सब को कंट्रोल करना होगा और अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगाना होगा। शुरुआत में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, लेकिन यही प्रोसेस है। कोई भी क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। लेकिन अगर आप आज से ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए, कुछ महीनों में आपको अपने रास्ते के बारे में पहले से कहीं ज्यादा क्लैरिटी मिलने लगेगी। अब आपने समझ लिया कि अपने असली कॉलिंग को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, कॉलिंग मिल जाना सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली चैलेंज तब शुरू होता है जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं जहां आपको कोई गाइड नहीं करता, जहां हर दिन आपको खुद से लड़ना पड़ता है,
जहां डाउट, फेलियर और कंफ्यूजन आपका इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत लोग अपनी कॉलिंग तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो उसे रियलिटी में बदल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि सीखना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है और खुद को मास्टर लेवल तक कैसे ले जाना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस फेज की जो हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में आता है, अप्रेंटिसशिप फेज, जहां आप सीखते हैं, ग्रो करते हैं और खुद को अंदर से बदलते हैं। अगर आपने इस फेज को सही तरीके से समझ लिया तो कोई भी स्किल आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अगले वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आपकी असली जर्नी टुवर्ड्स मास्टरी। आपकी जिंदगी आज जहां है वो आपकी चॉइसेस का रिजल्ट है, और कल कहां होगी ये आज के आपके डिसीजंस तय करेंगे। अगर आपने आज अपने अंदर की उस आवाज को सुनने का फैसला कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी तरह बदलने लगेगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पैशन ढूंढ लेना काफी नहीं है। उसे रियलिटी में बदलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा और एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और यही प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में सिखाने वाले हैं, अप्रेंटिसशिप फेज, जहां आप सीखेंगे कैसे एक बिगिनर धीरे धीरे एक्सपर्ट बनता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज भी अपनी जिंदगी में डायरेक्शन ढूंढ रहा है, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो सिर्फ आपकी नहीं, किसी और की भी जिंदगी बदल दे।